बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4। अच्छा, इसमें ये जो क्वेश्चन है ना, इसको इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहली बात ये है हमारे पास कि हम इसको देखेंगे कि ये जो a प्लस बी लिखा हुआ है, क्योंकि बेसिस सेम है, इधर भी x है इधर भी x है, ये बेस है, इसकी पावर a है इसकी पावर b है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे कि ये जो x है इसकी पावर a है, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर ये दोनों डिवाइड हो रही हैं ऊपर नीचे, तो ये जो b है ये ऊपर जाके माइनस b हो जाएगा और बेसिस कॉमन आ जाएगी एक, ऊपर a प्लस बी लिखा हुआ है। सेम इसी तरीके से ये भी करना पड़ेगा, x की पावर ऊपर b है, ये जो c है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, x दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि x कॉमन है, यानी कि बेसिस में x कॉमन है, और ऊपर जो है वो b प्लस c है, और इसी तरीके से ये x हमारे पास c है और ये a ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और ऊपर लिखा हुआ है c प्लस a, ये इज इक्वल टू 1, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे सारा तो ये सारा किसकी इक्वल आएगा, 1 की इक्वल आएगा। अब आपको पता है कि पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई होने के लिए हम ये करेंगे कि a माइनस बी मल्टीप्लाई होगी a प्लस बी के साथ, तो ये बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बनेगा फार्मूला a स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। इसी तरीके से ये जो बनेगा x, ये b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, b माइनस सी मल्टीप्लाई होगी b प्लस सी के साथ, तो ये भी फार्मूला है b स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, वही a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला है। सेम इसी तरीके से x हमारे पास है, ये c माइनस है और c प्लस है, तो ये बनेगी c स्क्वेयर माइनस a का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो इसको हम इस तरीके से ये देखेंगे कि ये अब आप, इसकी बेस भी x है, इसकी बेस भी x है, इसकी बेस भी x है, तो ये x जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा। तो बेसेस ये सारी आपस में ऐड हो जाएंगी, मसलन ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो है हमारे पास इसके साथ, ये b के साथ शुरू में कोई साइन नहीं है तो वो प्लस ही होता है, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसी तरीके से प्लस सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये सारा इज इक्वल टू 1। अब देखें ये प्लस ए स्क्वायर ये माइनस ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ, x की वैल्यू सारी कट गई, ऊपर 0 आ गया, इज इक्वल टू 1। तो ये x की पावर 0, यानी कि जिस बेस की पावर 0 होगी वो 1 की इक्वल होगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये आप क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया जी, प्रूव्ड हो गया कि ये वैल्यू इस तरीके से आपस में एक दूसरे के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.4 का। तो ये देखें कि ये जो वैल्यूज दी हुई हैं 2 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3, 60 की पावर, तो ये जो बड़ी वैल्यूज़ हैं इनको हम इनकी हम तजज़ी निकालेंगे, फैक्टराइज करेंगे इनको। तो तरीकाकार क्या होगा, ये 2 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो उसकी पावर एज इट इज़ आएगी 1/3। अच्छा, ये जो 27 है ये 3 इंटू 3 इंटू 3 है, यानी कि 3 की पावर 3 जो है ये 27 बनता है, ऊपर 1/3 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। ये जो हमारे पास 60 है, ये जो 60 है इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 32 ज़ा 60 आ जाएगा। तो इसकी ऊपर पावर जो है ये 1/2 आ जाएगी, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया था। अब उसके बाद फ्रैक्शन से नीचे वाला पार्ट 180 जो बनता है, इसकी पावर होती है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 5। काउंट कर लें, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 5 ज़ा 180। तो ये जो हमारे पास है इसकी पावर ओवरऑल बन जाएगी 1/2। ये जो 4 है ये 2 की पावर 2 है और ऊपर पावर दी हुई है -1/3, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई। ये जो 9 है 9 होता है 3 की पावर 2 और ऊपर है 1/4। इस तरीके से इसको हम लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद ये होगा कि ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 का 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा।
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है 2 की पावर 1/3 और ये इनटू रह गया 3 और ये जो है ये 3, ये जो ब्रैकेट्स में 3 है, इन ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं उनकी पावर 1/2 है, तो ये भी आ जाएगा 1/2 और 5 की पावर भी आ जाएगा 1/2 और ये जो 2 है ये 2 टाइम लिखा हुआ है, तो ये तो सबसे पहले तो इसको हम ये लिखेंगे कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 की पावर 2 ऊपर है 1/2, तो ये इस तरीके से आ जाएगा 1/2। तो सेम यही काम हमने नीचे करना है, ये 2 टाइम लिखा हुआ है तो ये भी 2 की पावर 2 और बाहर 1/2 है, इसको हमने सेपरेट कर देंगे और ये 3 भी 2 टाइम लिखा हुआ है और ऊपर पावर है 1/2 और उसके बाद ये जो 5 है ये 1 टाइम लिखा हुआ है, इसको एज इट इज़ रखेंगे। उसके बाद ये जो 2 है, ये चूँकि पावर आपस में कैंसिल नहीं होती तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 × 2 तो -2/3 आ जाएगा और ये रह जाएगा हमारे पास 3 की पावर 1/2 रह जाएगी। अब आप देखिए कि जो पावर ऊपर नीचे एक जैसी हैं, मसलन ये 3 की पावर 1/2 है, ये भी 3 की पावर 1/2 है, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी। 5 की पावर 1/2 और ऊपर भी 5 की पावर 1/2 ये भी कैंसिल हो जाएंगी। ये 2 और 2 आपस में कैंसिल, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा और इसी तरीके से ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू रह गई, अगर आप देखें नीचे तो ये जो वैल्यूज़ रह गई हैं ये हमारे पास कौन सी रह गई हैं, ये इस तरीके से होगा कि ये 2 की पावर 1/3 है और ये 2 की पावर -2/3, तो ये ऊपर जाके इसके साथ +2/3 हो जाएगी। इसी तरीके से ये 3 और 2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 2 ये बन जाएगा 6। अब नीचे आ जाए, नीचे कैसे सॉल्व करना है, ये 2 अकेला रह जाएगा, इसी तरीके से 3 2 ये 2 रह गया और ये 3 रह गया, तो ये चूँकि इनकी पावर्स तो आपस में कैंसिल हो गई तो 3 2 ये भी हो जाएगा 6 और इसके अलावा ये जो वैल्यूज़ है ये कैंसिल हो चुकी है, ये भी कैंसिल हो चुकी है और इसकी जो पावर है ये आप देखें ये भी 2 बेस है, ये भी 2 बेस है, तो इसकी पावर ऊपर जाके प्लस हो गई है ये 3, तो ये हमारे पास 6 और 6 ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे। तो अब रह गया सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 और ऊपर पावर में 1/3 और 2/3 है, इसका हम ले लेंगे एलसीएम जो कि 3 आएगा और इधर आ जाएगा 1 + 2 यानी कि 3 का टेबल इस 3 पे 1 टाइम तो 1 1 1 प्लस साइन आएगा, 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम 1 2 2, तो ये हमारे पास जो रह जाएगा 2 की पावर 2 + 1 3/3 और 3/3 कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा 2 एलसीएम आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका होम टास्क है, वो करना है आपने, ना हुआ तो आपने कमेंट में बता देना है, फिर उसको देख लेंगे, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो इसको सबसे पहले हम करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 5 की पावर 2 है ये चूँकि ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ब्रैकेट से हट के है, तो इस 2 के ऊपर फिर 3 पावर लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है ये 2 की पावर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो वो बनेगा 8, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 टाइम डिवाइडेड ये 5, ये चूँकि ब्रैकेट्स के अंदर है तो ये पावर से ऐड मल्टीप्लाई होंगी, 2 3 ये बनेगा 6। तो अब इसी तरीके से ये जो चूँकि जब वो डिवाइड हो रही होती हैं तो वो जो पावर है वो माइनस कर दी जाती हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रही होगी तो वो ऐड हो जाएंगी, तो ये बनेगा 5 की पावर 8 - 6, तो ये बनेगा ये जो 6 है ये चूँकि डिवाइड हो रही है ना वैल्यू, तो ये 6 इसके साथ माइनस हो जाएगा, 8 - 6 2, तो 5 की पावर 2, तो आंसर इसका कितना आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5 × 5, तो 5 × 5 25 होता है। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ये जो ब्रैकेट के बाहर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो ये x बनेगा 3 2 6 और डिवीजन में आ जाएगा, ये 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 यानी कि 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 तो ये बनेगा 9। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं
डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड को ऐसे भी लिखा जा सकता है, डिवाइड करके फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो अब आप देखें कि ये जो x और x सेम है, तो इसको मैं 1/x, x कॉमन ले लेता हूँ, नीचे 9 है और ऊपर वाला 6 इसके साथ माइनस हो जाएगा। तो ये जो बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, x 9 - 6, तो ये x की पावर कितनी बन जाएगी, 3 आंसर आ जाएगा इसका, x की पावर -3 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये इसका आंसर। तो ये एक्सरसाइज आज फिनिश होगी और इसका जो एक क्वेश्चन पेंडिंग है वो होम टास्क है, उसको कोशिश करनी है, करना है, ना हुआ तो वो कमेंट में बता देना है, मैं उसको समझा दूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।